हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोग श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी के बारे में सुन रहे थे कि सनातन गोस्वामी जी जो थे यजुर्वेदी भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे, जो कर्नाटक के रहने वाले थे। मतलब इनके पूर्वज कर्नाटक के थे। वहाँ के सम्मानित ब्राह्मणों में इनकी गिनती होती थी। इनके पूर्वज में जो कुमारदेव थे ये बंगाल आ गए, और इनके पुत्र जो मुकुंद थे, सबसे छोटे पुत्र इनके मुकुंद थे। और मुकुंद के जो पुत्र थे, 5 पुत्र थे मुकुंदेव के। उनके एक पुत्री भी थी जिसमें सनातन सबसे बड़े थे। इसकी हमने डिस्कस इसलिए हमने क्लास में किया था। आप लोग इस क्लास को समझने से पहले इससे पहले की क्लास पार्ट 1 को ज़रूर देखें। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सनातन गोस्वामी जी का प्रारंभिक परिचय क्या था। तो महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे तो रामकेली गांव में आए और सनातन और गोस्वामी जी से मिले। इनकी दीक्षा हुई। दीक्षा के उपरांत महाप्रभु से जो इनका मिलन था उससे बड़े भावुक हुए, और इनका राजकार्य में मन नहीं लगता था। इनको लगता था किसी तरह बस महाप्रभु के पास चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, ये सब छोड़ दें। उन्हें उन सब चीज़ों से वैराग्य हो गया। सबसे पहले जो रूप गोस्वामी जी थे, अनुपम के साथ किसी तरह से उन्होंने अपने कार्य से के पद से अवकाश लेकर के वो तो चले गए, लेकिन सनातन नहीं गए। सनातन की बड़ी जिम्मेदारी थी, उनका जाना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम लोग दोनों जाओ, दोनों भाइयों से साथ दोनों जाओ, मैं भी कृष्ण कृपा से, महाप्रभु की कृपा से मैं भी आऊँगा। अब सनातन गोस्वामी जी अकेले रह गए और ये राजकार्य में इनका मन नहीं लगता था। ये इन्होंने एक ऐसा समय भी आया कि दरबार में जाना बंद कर दिया, घर पर ही रहने लगे। और घर से उन्होंने सूचना राज दरबार में पहुंचाई कि वे बीमार हैं, वे नहीं आ सकते हैं। तो लोगों ने समझा भाई ठीक है, राज सनातन गोस्वामी जी अभी बीमार हैं, इसलिए नहीं आ रहे होंगे। जबकि हम आपको बता चुके हैं सनातन गोस्वामी जी की जो उपाधि थी वो साकर मलिक की उपाधि थी, कि साकर मलिक जी नहीं आ रहे हैं, रुक के आएंगे। और सनातन गोस्वामी घर पे रह करके भागवत पाठ करना, माला जप करना, लोगों को भागवत की कथा सुनाना उनको बड़ा अच्छा लगता था। राजा हुसैन सिंह को जब मालूम पड़ा कि सनातन अभी तक दरबार में नहीं आए हैं, तो उन्होंने कहा भाई जाके देखो सनातन जो हैं, जो साकर मलिक हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, मेरे को उनके बारे में जानकारी दो। उन्होंने जाके भेजा। तो जा करके देखते हैं कि साकर मलिक जो सनातन गोस्वामी जी, वो तो कोई बीमार नहीं है। वो तो भागवत कथा करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, भगवान में ही रमे रहते हैं। जा कर के हुसैन शाह को, राजा जो हुसैन शाह था, उसको बताया। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि देखो तो सही, बीमारी का बहाना बना करके और एक कृष्ण चिंतन करता है, भागवत कथा करता है, हमसे झूठ बोलता है। उन्होंने सनातन गोस्वामी को वार्निंग दी, कहा कि अगर तुम ठीक से अपने राज कार्य को नहीं संभालोगे तो मैं तुम्हें से दंड दूंगा और जेल में भी डाल सकता हूँ। और उनसे कहो अपने राज कार्य में आए। लेकिन सनातन गोस्वामी जी पर जब इस प्रकार का उनको सूचना दी गई तो भी इससे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उनका मन जो है राजकार्य से टोटली वैराग्य हो गया था। उनका मन नहीं लगता था। वो दिन भर भगवान की लीलाओं में खोया रहना, भगवान महाप्रभु का चिंतन करना, इसी में ही रहते थे वो।
उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। उन्होंने कहा जो होगा कृष्ण कृपा, अब जो राजा दंड देगा वो देगा। तब जाके राजा हुसैन साहब को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक बार फिर कहा कि तुम आओ यहाँ कार्य करो और मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, उड़ीसा के राजा पे आक्रमण करूँगा, तुम भी मेरा साथ दो, चलो। सनातन गोस्वामी जी बोले अब मेरा मन टोटली वैराग्य हो गया है, मेरा मन नहीं करता, मुझे राजकार्य छुट्टी दे दी जाए। राजा ने कहा अभी आपको ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता तो मैं तो इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा। राजा ने क्रोध में आकर के सनातन को जेल में डाल दिया। सनातन गोस्वामी जी जब जेल में गए तो क्या करें अब, क्योंकि अब तो भगवान, क्योंकि रूप गोस्वामी भी नहीं है और अनुपम भी नहीं है, और जेल में जाने के बाद महाप्रभु का चिंतन, किसी तरह कैसे मैं जेल से बाहर निकलूं, इसकी वो योजना बनाते थे कि मैं कैसे कहूँ। इतने समय में रूप गोस्वामी जी का उनको एक पत्र आया। महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए पुरी से निकल गए हैं। सनातन गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए कि मैं किसी तरह ये यहाँ से निकलूँगा। उन्हें जेल से निकालने की एक योजना बनाई। वे जेलर के पास बोले मैंने आपकी पहले बहुत मदद की थी, अब मैं इस योग्य नहीं रहा, लेकिन आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, कृपया मुझे मदद करें और मुझे रिहा कर दें। मैं अब यहाँ से जा कर के मक्का मदीना जाऊँगा, वहीं पर इबादत करूँगा, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे रिहा कर दो। आप तो बहुत अच्छी हैं, आप मेरी बात को समझेंगे। जेलर ने साफ मना करा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने जेलर को, रूप गोस्वामी जी ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं जो उनके पास थी कुछ ब्राह्मण के पास रख गए थे, तो उसमें से रूप गोस्वामी जी के द्वारा बोला कि मैं आपको इस समय में 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप ध्यान रखें, आज की जो स्वर्ण मुद्रा है, एक मुद्रा 8-10 ग्राम की होती थी। उस समय एक स्वर्ण मुद्रा, सोने की जो मुद्रा थी, वो 58 ग्राम की होती थी। मान के मोटा मान 60 ग्राम की मुद्रा होती थी। 5 ग्राम 5000 सोने की मुद्राएं की कीमत कितनी होगी उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जेलर ने कहा ठीक है, आप मुझे ये जो 5000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं वो तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन नवाब को जब मालूम पड़ेगा तो वो तो मेरा को कत्ल भी कर सकता है, मुझे दंड भी दे सकता है, तो मैं ये कैसे करूं, मैं क्या बोलूँगा उन्हें कि आप कहाँ गए। तो सनातन गोस्वामी जी ने जेलर से कहा मुझे एक युक्ति है, मैं आपको बताता हूँ। सनातन बोले कि आप जब नवाब राजा हुसैन शाह आए, उनसे बोलना कि सनातन सुबह शौच के लिए गया था, गंगा नदी के में वो कूद गया, क्योंकि उसने हथकड़ी पहनी हुई थी, वो बाहर भी तैर भी नहीं सकता था, उसी में मर गया। उसमें उसने मछलियाँ खा गई। हमने बहुत ढूंढने का प्रयास करा, वो नहीं मिला, और मैं इस राज्य में कभी नहीं आऊँगा, इसकी तुम चिंता मत करना। तो नवाब समझ जाएगा कि सनातन इस दुनिया में नहीं रहे। अब आज के ज़माने में आपको बता दूँ, आप सब लोग भी कथा को सुन रहे होंगे, तो इसके आज के ज़माने में जो टॉयलेट है वो हर एक के घर में रहती है, शौचालय जिसे बोलते हैं। लेकिन आज से 500, 300, अब मैं तो कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 100 साल पहले भी अगर हम जाएं तो उस समय तक भारत के अंदर ये जगह जगह 60% लोग शौच के लिए घर से बाहर ही जाते थे। और उससे मतलब 500-550 साल का पहले का समय था, तो उस समय 1-2% छोड़ करके 98% लोग शौच के लिए जाते थे। तो ये इसलिए ये बहाना बनाया। तो जेलर को ये योजना अच्छी लगी, उसने कहा ठीक है। जेलर ने सनातन गोस्वामी को रिहा कर दिया। सनातन गोस्वामी जी उसको धन्यवाद दिया
और वो वहाँ से निकल चले। सनातन गोस्वामी जी ने मुख्य मार्ग से नहीं जाना चाहा, क्योंकि जानते थे मुख्य मार्ग से जाऊंगा तो मालूम पड़ जाएगा। वे जंगलों के रास्ते से गए। साथ में उन्होंने अपने साथ ईशान नाम के एक सेवक को भी लिया। ईशान उनका एक सेवक था, वो भी साथ आया। और जंगल के रास्ते होते हुए वे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए काशी की तरफ बढ़ने लगे। बनारस जो आज का समय है, बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक सराय मिला। बहुत थक गए थे वो, मतलब होटल मिला। सराय मतलब उस ज़माने में सराय कहते थे, आज के ज़माने में इंग्लिश में होटल कहेंगे, रुकने जहाँ रुका जाता है। लेकिन जो होटल का मालिक था, सराय का मालिक था, उसके पास एक बड़ी अच्छी विद्या थी। वो उसके पास जो भी आसपास कोई भी दिखाई देता था और वो समझ जाता था कि आज इसके पास इतना धन है। उसको पहली कोई एस्ट्रोलॉजी थी, समझ जाओ, कोई ऐसी तरीका था, माध्यम था, उसको मालूम पड़ जाता था। उसके गुप्तचर उसको बता देते थे कि भाई इस इंसान के पास इतने पैसे, इतने धन है। तो होटल का जो स्वामी था, उसने जब ये सनातन गोस्वामी जी बोले आज रात हम आपके यहाँ रुकेंगे, कल सुबह जाएंगे, तो वो जो होटल का जो मालिक था, सराय का मालिक था, वो जान गया कि इनके पास धन है। और उसका एक नियम था कि रात में उनको जान से मार देता था और धन उनका ले लेता था। और ये कार्य वो सनातन गोस्वामी के साथ भी करना चाहता था। अब आप कहेंगे ऐसा क्या? क्योंकि ऐसा ना, ईशान जो इनके साथ सेवक था, उसने चलते समय 8 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख ली थी, जबकि सनातन गोस्वामी जी ने मना करा था कि हम लोग कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, हम संसार की आसक्ति छोड़ करके कुछ नहीं, भगवान के भरोसे जाएंगे। यही अच्छे सन्यासी के लक्षण भी हैं। और ईशान से बोला गया कि तुम मेरे साथ वृंदावन चलना चाहते हो, महाप्रभु से मिलना चाहते हो, सब कुछ त्याग करके जाओ, जो होगा कृष्ण छोड़ दो, इस शरीर साथ जाएगा, और जो हमने मैले कुचेले कपड़े पहने हैं बस इसी को जाएंगे और कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। लेकिन ईशान ने वो 8 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रखी थी। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, उस समय की एक स्वर्ण मुद्रा का जो वजन था 58 ग्राम, 60 ग्राम था। तो वो जो सराय का मालिक था वो समझ गया और उसने कहा भाई आज तो मैं इनको ख़त्म कर दूँ। सनातन गोस्वामी के साथ भी यही करना चाहता था। वो सनातन की बड़ी सेवा करने लगा, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, उन्हें अच्छी सोने की व्यवस्था दी। तो सनातन गोस्वामी जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। भाई हम तो जिस तरह से हमने वेशभूषा पहनी है, बहुत गरीबी हालत है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारी इतनी सेवा क्यों कर रहा है? और हमारी मतलब कहने में कपड़े, सनातन गोस्वामी ने बहुत पुराने कपड़े पहने थे, ऐसा कुछ उनके बस लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ जरा से भी उनके पास धन होगा, ऐसी इनकी हालत थी। लेकिन सनातन गोस्वामी जी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने ईशान से पूछा, ईशान क्या तुम्हारे पास कुछ धन है क्या कुछ स्वर्ण मुद्रा है क्या? तो ईशान बोला हाँ है मेरे पास। उसके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं थी, फिर भी उसने मैं सनातन गोस्वामी से बोला मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सनातन गोस्वामी जी ने कहा ये सारी जो 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं मुझे दे दो, और ईशान ने उनको दे दी। ईशान से ले करके सनातन गोस्वामी जी सराय यानी होटल के मालिक के पास गए और बोले कि ये हमारे पास कुछ मुद्राएं हैं, आपने हमारी सेवा करी है, रख लीजिए। सराय का मालिक बोला मुझे मालूम था कि तुम्हारे पास कुछ धन है, लेकिन मेरे गुप्तचरों ने बताया था कि आपके पास तो 8 स्वर्ण मुद्रा है, परंतु 7 हो सकता है, मेरी गलत सूचना मिली, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये धन दे करके अपनी जान बचा ली, वरना मैं आज आपको रात को मार देता। अगले दिन सनातन गोस्वामी जी और बाद में सनातन गोस्वामी जी रात को वहीं रुके। फिर उसने कुछ नहीं करा कि धन तो दे दिया था उन्होंने। अगले दिन सुबह सनातन गोस्वामी वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्होंने ईशान से पूछा, क्या ईशान अभी भी तुम्हारे पास कुछ स्वर्ण मुद्रा है? बोला हाँ 1 मुद्रा है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा तुम्हारे पास 1 स्वर्ण मुद्रा है, तुम वृंदावन के जाने योग्य नहीं हो, तुम्हारे मन में अभी बहुत आसक्ति है, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन, मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन जा रहा हूँ, और तुम्हारे साथ अगर रहूँगा तो खतरा भी रहेगा, क्योंकि तुम
अभी पूरी तरह से कृष्ण में समर्पण और भक्ति भाव में अभी नहीं हो, तुम्हारा अभी संसार में बहुत आसक्ति है, धन में आसक्ति है, और न वहीं उसे लौटा दिया। बोले तुम अभी जाओ, जिस दिन तुम्हारे अंदर पूर्ण आसक्ति हो, योग्यता हो, उस दिन आना, अभी तुम यहाँ से जाओ। और अकेले यात्रा उन्होंने वृंदावन की शुरू की। अब आप देखिए इस से सनातन गोस्वामी से क्या शिक्षा मिलती है। हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम लोग सोचते हैं कि भी हम लोग जा कर के, हम में से सभी लोग, मैं हूँ, आप सब लोग, हम लोग सोचते हैं कि काश हमारा वृंदावन हम जाएँ, वहीं निवास करें। लेकिन जब वृंदावन हम जाते हैं तो पहले तो सोचते हैं कि हमारा वहाँ रहेंगे कहाँ, हमारी एक फ्लैट की व्यवस्था हो, घर की व्यवस्था हो, बैंक बैलेंस हो, धन हो, रुपए हो, हाँ, वहाँ अच्छा खाएं। ये सब चीज़ें अगर आप साथ में लेके जाएंगे तो भक्ति तो नहीं हो पाएगी। देखो सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं से मिलता है कि जब आप भगवान के लिए निकल गए हैं तो भगवान पे छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास धन होगा, संपत्ति होगी, मकान होगा तभी आप वृंदावन वास कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ त्याग के, हाँ, मन में अगर आसक्ति रखेंगे, भविष्य में भी मान ली कोई गलती से मन में उस समय आ गया, उसको ज़्यादा ही मोटिवेट हो गया, ज़्यादा ही उसको क्रेज आया और उसने कहा मैं सब कुछ छोड़ के चला जाता हूँ, वहाँ जा कर के उसे फिर देखो सब कुछ छोड़ने के बाद फिर उसका जो संग होना चाहिए ना, वैष्णव संग होना चाहिए। और वैष्णव संग भी उनका संग होना चाहिए जो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण है। अगर हम देखो संसार में चैतन्य महाप्रभु साहब कहते हैं, कृष्णास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में भगवान साहब कहते हैं कि देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति किस जैसा करेगा संग, उसका वैसा ही मन हो जाएगा। आप अगर संग वैराग्य भगवान के कृष्ण, शुद्ध कृष्ण भक्तों का संग करेंगे तो आपके मन में कभी कोई भावना नहीं आएगी। लेकिन आप अगर संग, आपका जो मन है उन लोगों के साथ है जो पहले से ही फंसे हैं, जिनकी धन में आसक्ति है, संसार में स्त्री का पुरुष से स्त्री से खाने पीने में आसक्ति है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, बढ़िया बढ़िया चीज़ों में आसक्ति है, तो ये तो फिर भक्ति में रुकावट है। तो ध्यान रखिए, इस तरह अगर हम वृंदावन आ भी जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। ध्यान रखिएगा, एक बड़ी अच्छी सी एक बात हम बताना चाहते हैं। देखो अगर हम हल्द्वानी में रहते हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या भारत के किसी भी शहर में अगर हम रहते हैं और हमसे कोई अपराध हो जाए, हाँ, तो वो अपराध मालूम है कहाँ जाए खत्म हो गया। यदि हम धाम में जाए, जैसे वृंदावन धाम जाए या भगवान का कोई भी ऐसे धाम में जाए, तो वहाँ वो जाके हमारे जो अपराध हुए थे, जिनसे गलतियाँ हुई थी, वो जाके ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर हम धाम में रह करके, जैसे वृंदावन धाम में रह के कोई अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो वो पत्थर की लकीर है, वो कभी भी धूलित नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए वृंदावन धाम जाने से पहले मेरी प्रार्थना है, आप मन हृदय को शुद्ध लेकर के जाइए। देखिए हम किसी भी, जैसे हम वृंदावन ही जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, तो हमें वहाँ पर दो तरह के लोग दिखाई देंगे। एक तरह सब एक ही तरह से होंगे, आप पहचान नहीं कर पाएंगे। एक तो वो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, एक वो जो कंस के पूर्वज हैं, वो कंस की तरह रहते हैं, जिनका स्वभाव कंस जैसा है। लेकिन आपको बता दूं, आप पहचान नहीं कर पाओगे कौन कंस के पूर्वज का है, मतलब कंस के परिवार से आता है, कंस की तरह ही उसका विचार है, और कौन कृष्ण भक्त है, आप बिल्कुल पहचान नहीं कर पाओगे। सभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको पैंट शर्ट में मिलेंगे, जो आपका बिल्कुल सिंपल सादे मिलेंगे, लेकिन इतने भक्त होंगे। कुछ लोग धोती कुर्ते तिलक मिल जाए, हो सकता है हुआ भक्त ना हुआ भक्त हो, हम नहीं पहचान कर पाएंगे। इसलिए वृंदावन में आप जाएँ, सबका मान सम्मान करें, सब समझे कि सब कृष्ण भक्त हैं, तभी संभव हो पाएगा। हमें वहाँ जा कर के कोई कमियाँ नहीं देखनी है। सब ये समझना है कि भगवान की कृपा से अगर वृंदावन आ गया है, राधा रानी उस पर कृपा करी है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। हर एक को वहाँ जा करके मन हृदय से प्रणाम कीजिए, मन के अंदर कोई भी गलत भाव मत लाइए, तभी हमारा संभव है। तो सनातन गोस्वामी जी से हमें शिक्षा मिलती है कि वो जब वहाँ सब कुछ छोड़ करके गए तो उन्होंने कहा, रास्ते में अपने किसान से बोला कि भाई अभी तुम्हारे पास धन है, तुम्हारा मन अभी पूरी तरह से समर्पित नहीं है, तुम जाने के योग्य नहीं हो। इसके बाद महाप्रभु से मिलने के लिए जब काशी के लिए जाने लगे, रास्ते में बिहार गाजीपुर पड़ा। गाजीपुर में उनकी बहनोई रहते थे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ,
सनातन गोस्वामी जी 5 भाई थे और एक बहन भी थी, जिसमें से 3 भाई भगवान के पूर्ण भक्त बने। तो जिनकी बहन थी वो गाजीपुर में रहते थे। तो इनके जो बहनोई थे, मतलब इनके बहन के पति जो बहनोई थे, उनसे मुलाकात हुई। उनकी दशा देख करके बोले चलिए घर चलिए। अब बड़ा दुख भी हुआ, तो वो बोले नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मैं बस वृंदावन जा रहा हूँ महाप्रभु से मिलने। बहुत समझाते नहीं मानते, कहते अच्छा ठीक है तुम कुछ नहीं, लेकिन कम से कम ये ठंड का मौसम है, तुम्हारे पास कुछ ओढ़ने को नहीं है। उन्होंने एक बहुत सुंदर कंबल दे दिया, वैसे काफ़ी महंगा कंबल था, वो दे दिया। सनातन गोस्वामी जी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन चूँकि उनके बहनोई थे और बड़े उनके बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने उस कंबल को लेना स्वीकार करा। सनातन गोस्वामी जी इसके बाद काशी पहुँचे। काशी में पहुँच करके सर्वप्रथम चंद्रशेखर के घर पहुँचे। चंद्रशेखर वो है जिनके घर में महाप्रभु रुके हुए थे। वहाँ पर पहुँच करके घर के बाहर बरामदे में जाके बैठ गए। लेकिन भक्तवत्सल अब महाप्रभु के पास कैसे जाएं, क्या करें? अपने आप को बहुत पतित मानने थे कि मैंने तो कुछ भी नहीं हूँ, बेकार हूँ, मैं तो जीवन अपना ख़राब कर दिया, मैं तो ऐसा था वैसा था। मन में बहुत सारे अपने आप को समझने लगे मैं किसी काम का नहीं हूँ और मैं बहुत पतित हूँ। ऐसे मन में भाव करके बाहर बैठ गए। महाप्रभु अंदर से उन भक्तवत्सल हैं, भगवान है भाई, उनको मालूम पड़ गया। उन्होंने चंद्रशेखर से कहा जाओ, मेरा एक भक्त बाहर बैठा है, उसे अंदर ले आओ। चंद्रशेखर बाहर आए तो सनातन बाहर आए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्हें वहाँ बरामदे पर एक मुस्लिम जैसा व्यक्ति, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और उसका जो भेष था, उसका भेष मुस्लिम जैसा था, तो वो उनको नहीं समझ पाए, क्योंकि साकर मलिक की उपाधि थी। क्योंकि देखो हमारे सनातन गोस्वामी जी मुस्लिम शासक में साकर मलिक की उपाधि थी, तो उनका जो वेश था वहाँ पर है, जो वेश तो मुस्लिम जैसा ही हो जाएगा। तो समझो कोई मुस्लिम बैठा है, बोले महाप्रभु बाहर तो कोई नहीं है, एक मुस्लिम वेश में बैठा हुआ है। तो सनातन गोस्वामी जी को नहीं पहचान पाए। अतः महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाके देखता हूँ, वो बाहर ही बैठे हैं, वैसे आप चाहो तो ले आओ। तो मुस्लिम वेश में वही हमारे भक्त हैं। तो सनातन गोस्वामी जी को महाप्रभु से मिलाया जाता है। महाप्रभु से मिल करके बड़ा आनंद होता है। महाप्रभु उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, और जब उनको अपने हृदय से लगाते हैं तो वहाँ पर सारे भक्त बैठे बड़े आश्चर्य पड़ जाते हैं कि ये तो एक मुस्लिम जैसा व्यक्ति दिखता है, ये से अपने हृदय से क्यों लगा रहे हैं? आखिर कितना मैला कुचैला कपड़ा महाप्रभु से अपने आलिंगन कर रहे हैं। तो जबकि सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मैं बहुत पतित हूँ, मेरे को मत लगे महाप्रभु, मेरे छूने से आप गंदे हो जाएंगे, आप अशुद्ध हो जाएगा, मत छूइए। महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुमको छूने से तो मैं शुद्ध हो गया हूँ। महाप्रभु कहते हैं इन्हें आज्ञा दी कि इनको दाढ़ी बाल मुंडवाया जाए, और सनातन गोस्वामी जी दाढ़ी बाल कटवा के सर को मुंडवा लेते हैं, और तपन मिश्र से पुराने कपड़े लेकर के वहीं बाबा जी वाला भेष, यानी हमारे जो बाबा जी होते हैं ना, प्रभु जी से प्रभु जी बोलते हैं, वो भेष उन्होंने धारण किया। महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उनकी वेशभूषा उनको देख करके आलिंगन करा, बहुत प्रसन्न हुए। अब आगे की कथा हम आपको तीसरे पार्ट में देंगे। इसके बाद अब हम जानेंगे कि महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी की जो उनकी मुलाकात हुई, इसके बाद इससे जो उनमें क्या, अब महाप्रभु से मुलाकात के बाद मतलब सनातन जी में क्या होगा, आगे सनातन गोस्वामी जी क्या करेंगे, महाप्रभु सनातन गोस्वामी से क्या बोलेंगे, अब ये सब बढ़ता क्या होगी, आगे सनातन गोस्वामी जी कौन सा कार्य करेंगे, ये सब के लिए हम लोग इसका तीसरा जो पार्ट है सनातन गोस्वामी जी का आपके सामने तीसरी क्लास में लेकर के आऊँगा। तो ज़रूर सुनिएगा। हरे कृष्णा।